ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी ने किस तरह से जी हाँ प्रकट किया, हाँ। ये पूछना चाहते हैं। जी देखो कल्प कल्प का भेद है। जी भागवत जी के अनुसार भगवान नारायण से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा से शिव प्रकट हुए, भगवान नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। शिव महापुराण के अनुसार शिव जी से प्रकट हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, और देवी भागवत के अनुसार देवी से प्रकट हुए ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब आप कहेंगे कि तीनों में अलग अलग क्यों लिखा है? हाँ तो अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि अलग अलग कल्प की बातें हैं। जैसे हर 7 दिन में संडे आता है, हर 7 दिन में क्या आता है? हर 7 दिन में संडे। ऐसे 4 युग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। कलयुग के बाद फिर से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जैसे रविवार सोमवार मंगलवार है ना, उसके बाद फिर घूम के रविवार आ जाएगा, फिर सोमवार मंगल, फिर घूम के रविवार आ जाएगा। उसी प्रकार सतयुग गया तो त्रेता, त्रेता गया तो द्वापर, द्वापर गया तो कलयुग, और कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर ऐसे क्रम चलता है। तो उसी प्रकार किसी युग में किसी कल्प में, कल्प कितना बड़ा होता है, एक कल्प में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितनी बार बीत गए? 1000 बार बीते तब एक कल्प हुआ। तो किसी कल्प में भगवान नारायण ने कहा शिव जी से आप सृष्टि कर लो। जैसे सास कहती है बहू से आज तुम भोजन बना लो, कल हम बना लेंगे, परसों जिठानी बना लेगी। उसी तरह काम एक ही है, पर कभी उसी काम को तुमने कर लिया, कभी उसी काम को हमने कर लिया। उसी प्रकार कभी उसी काम को भगवान नारायण ने किया, कभी शंकर जी ने कर लिया, कभी देवी जी ने कर लिया, क्योंकि ये तीनों कोई अलग अलग तो है नहीं। तो कल्प कल्प की बातें हैं। जैसे कल हमने बताया रामचरितमानस में 4 रावण हैं, 4 रावण हैं, जय विजय, जलंधर, शंकर जी के गण और प्रताप भानु। तो ये कोई एक साथ थोड़ी सारे रावण रावण बन के आ गए, अलग अलग कल्प की बातें हैं। एक कल्प में प्रताप भानु रावण बना, एक कल्प में जय विजय रावण बने, एक कल्प में ये रावण बने। उसी तरह कल्प कल्प की बातें हैं। अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा है वर्तमान में। इस कल्प में अभी भगवान नारायण ने जो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया वो वाली सृष्टि हम लोग सुनते पढ़ते समझते हैं। उसके पूर्व में देवी जी वाली सृष्टि है, उसके पूर्व में शंकर जी वाली सृष्टि है। कल्प कल्प का भेद है। और किसका सवाल? जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे जी गुरु जी, हमारे क्षेत्र में जो गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है सर, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो जिससे हमारी गौ माता सुरक्षित हो। गौ माता तब ही सुरक्षित होंगी जब भारत का प्रत्येक नागरिक गौ सेवा घर में करना स्टार्ट करेगा। इतनी बड़ी गाड़ियां आप रखते हैं, इतना बड़ा बंगला बनाते हैं, लेकिन गाय को 50 लाख की लोग गाड़ियां रखते हैं, 20 लाख की लोग गाड़ियां रखते हैं, लेकिन जरा सा एक गाय को रखने की 50-50 हजार के कुत्ते रख रहे हैं लोग, लेकिन एक गाय की सेवा करने से हिचकिचाते हैं। जब आप ही गाय की सेवा नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा? इसलिए प्रत्येक नागरिक को चाहिए। हमने वृंदावन में गौरी गोपाल गौशाला में 180 गौ वंश है, 180 गौ माता है। आप भी 2-4 गौ माता रखो और सेवा करो, शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दही। बाजार के दूध दही में क्या भरोसा कि शुद्ध है? तो आप सबकी जिम्मेदारी है। यदि ईश्वर ने आपको पैसे वाला बनाया तो एक छोटी सी गौशाला बनाओ, जो रास्ते में भटक रही हैं उनकी सेवा करो। तो ऐसे कर करके हमें गौवंश को बचाना चाहिए। गौ सेवा हम सबकी जिम्मेदारी है। एक करेगा नहीं होगा, सबको करना पड़ेगा। हमने अपने घर में झाड़ू लगाई तो हमारा घर साफ होगा, पर आपको अपने घर में भी लगाना पड़ेगा, तब आपका होगा। उसी तरह गाय की सेवा हम करें, आप भी करें, सबको करना चाहिए, तब जाके समाधान होगा।